आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी आपके एकदम एग्जाम पैटर्न के अनुसार। जैसा कि आपको भी पता है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आउट हो चुका, अर्थात कहने का मतलब है कि 17 नवंबर से दिसंबर के एंड तक आपका एग्जाम चलेगा। अगर हम आज से यानी कि आज से अगर आपके एग्जाम तक क्लास चलती है तो जान लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। बाकी इस YouTube चैनल पे रीजनिंग और मैथ की क्लासेस रेलवे ग्रुप डी के लिए चलेगी। तो अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। केवल रिक्वेस्ट यही है कि लास्ट तक बने रहिएगा। यह छोटी छोटी जो सीरीज है आपके एग्जाम के लिए बस आप यही जानिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा सुधीर की बहू है। अच्छा एक बात और, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यह जान लेते हैं, यहाँ पे पुरुष यानी कि मेल को डिनोट करेंगे भैया हम प्लस से और फीमेल को डिनोट करेंगे माइनस से। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, अर्थात क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अब यही बोला है कि सीमा सुधीर की बहू है। अगर सीमा जो है अगर सुधीर की अगर बहू है तो कहने का मतलब ये फीमेल है। अब यही बात बोला कि भैया सुधीर की बहू है। अगर सुधीर की अगर बहू है तो कहने का मतलब ये है ये भैया क्या है, इनके ससुर है, अर्थात भैया क्या है, मेल है। अब मेल है तो इनको हम प्लस से डिनोट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे, अर्थात और रमेश की भाभी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सीमा जी हैं भैया रमेश की भाभी है। भैया रमेश यहाँ पे लिख देते हैं। अभी प्लस का है कि ये मेल है। मोहन सुधीर का पुत्र है। अब मोहन अगर सुधीर का अगर पुत्र है तो भैया सुधीर को आप देख सकते हैं, यानी कि मोहन जो बबुआ है ये सुधीर के पुत्र है, यानी कि प्लस का साइन। अब आगे बोला है और रमेश का अकेला भाई है, अर्थात कहे का मतलब ये है कि मोहन और रमेश भैया दोनों भाई हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि सीमा और मोहन के बीच भैया संबंध बताइए। अब एक बात, जब ई और ई भाई हैं और रमेश इनका देवर है, या हम यह भी कह सकते हैं कि सीमा जो है इनकी भैया भाभी हैं। अब ये दोनों जब इनके पुत्र हैं तो कहे का मतलब यही है कि यही तो बोला है कि सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए, यानी कि सीमा इनकी पत्नी है। ठीक, सीमा इनकी पत्नी है मोहन जी की, अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। बस केवल आप लास्ट तक बने रहिए और आपके एग्जाम तक जान लीजिए बहुत ही क्लासेस जो भी चलेंगी मैथ और रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, एक नहीं 1000%। केवल आप लास्ट तक इस क्लास में बने रहे और एग्जाम तक एकदम जान लीजिए एकदम गर्दा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि आपके एग्जाम का पूरा हम पैटर्न पकड़ के चलेंगे, अर्थात उसी प्रकार का ही क्वेश्चन लाया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में RUSH अर्थात रस को छाछट लिखा जाता है तो GIRL यानी कि गर्ल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब जैसे कि यही बोला है कि भैया RUSH को छाछट लिखा जाता है तो छाछट हम लिख देते हैं। अब इसी कूट भाषा में यानी कि इसी प्रकार से भैया गर्ल को क्या लिखा जाएगा, यानी कि GIRL। अब एक बात, अब हम इन चारों अक्षरों की पहले प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं, अर्थात R की प्लेस वैल्यू होती है 18 और U की प्लेस वैल्यू होती है 21। अब उसी प्रकार से S की प्लेस वैल्यू होती है 19। अब उसी प्रकार से H की प्लेस वैल्यू होती है 8। अब हम इन चारों को जोड़ लेते हैं, यानी कि इन चारों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने पर हम देखते हैं कि भैया छाछट आता है कि नहीं। अब जैसे कि अगर 19 में 8 जोड़ेंगे तो भैया 27 आ जाएगा और 18 में अगर हम 21 जोड़ते हैं अर्थात 8 1 9 2 1 3 यानी कि 9 7 16 के 6 हाथ में लगा 1 3 2 5 और 1 6 यानी कि 66 आ गया। और यहाँ पे 66 या 66 लिखा भी है। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से यानी कि हम गर्ल की प्लेस वैल्यू को लिख करके हम ऐड कर लेते हैं, अर्थात
अब g की प्लेस वैल्यू 7 होती है, i की प्लेस वैल्यू भैया 9 होती है, उसी प्रकार से r की प्लेस वैल्यू 18 होती है और l की प्लेस वैल्यू 12 होती है। अब इसको लेते हैं जोड़, अर्थात 18 में 12 जोड़ेंगे आ जाएगा 30 और 9 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 16, अर्थात भैया ये है कि 30 में 16 जोड़ लेते हैं, यानी कि 30 10 40 46, यानी कि उसी प्रकार से गर्ल को 46 लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में ही दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष से संबंधित, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कथन और निष्कर्ष एकदम भर भर के क्वेश्चन आता है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही लागू होता है। अब इसका कहने का मतलब है कि इसी कथन के अनुसार, यानी कि जो दो कथन जो दिए गए हैं, इसी दो कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष निकलेगा हमको यही बताना है। तो हम पहले पढ़ते हैं कथन को। अब बोला है कि सभी दार्शनिक पुरुष है, यानी कि इसका मतलब है कि जितने भी दार्शनिक होंगे वह सभी पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब अगला कथन बोला है कि सुकरात दार्शनिक था। अच्छा, अगर कथन को हम समझते हैं, जैसे कि बोला है कि सभी दार्शनिक पुरुष हैं और सुकरात दार्शनिक था, यानी कि सुकरात भी भैया पुरुष ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यही तो बोला है कि सभी दार्शनिक पुरुष हैं। अगर सुकरात भी अगर दार्शनिक है दूसरे कथन के अनुसार, तो भैया सुकरात भी तो पुरुष ही होंगे। अब हम आते हैं अपने निष्कर्ष पे। सुकरात पुरुष था, ये तो भैया 1000% सही होगा, जैसा कि अभी आपको बताया गया। बाकी एक बार मैं और बता देता हूँ। जब सुकरात पुरुष था तो ये सत्य इसलिए होगा क्योंकि भैया सुकरात दार्शनिक था और यहाँ पे बोला कि सभी दार्शनिक पुरुष है, यानी कि सुकरात भी पुरुष होंगे। अब दूसरा निष्कर्ष, महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। अब गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस कथन में कहीं महिलाओं के बारे में चर्चा ही नहीं की गई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस कथन के अनुसार केवल हमारा पहला निष्कर्ष ही सत्य होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वो भी नंबर सीरीज का, तो हम पहले पढ़ते हैं। श्रृंखला 1 2 6 24, अर्थात यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमको यही बताना है। तो पहले हम इसको एक बार और लिख दे लेते हैं, यानी कि 1, 2, 6, 24। उसके बाद हमको यही बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अगर हम इस पैटर्न को या इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखते हैं, जैसे कि अगर हम 1 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से 2 के बाद 6 लिखा है, यानी कि 2 में हम 3 से गुणा कर देते हैं तो भैया 6 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से 6 में अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो भैया आ जाएगा 24, यानी कि पहले 2 से गुणा किया है तो भैया 2 आया, और उसके बाद 3 से गुणा किया गया तो अगली संख्या अर्थात 6 आई है। और उसी प्रकार से फिर इसी संख्या में फिर 4 से गुणा किया गया तो 24 आया, यानी कि 2 3 4। उसके बाद हम 5 से गुणा कर देते, यानी कि 24 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 के 0 हाथ में लगा दो, 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि यहाँ पे अगली संख्या 120 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। एकदम पैटर्न के अनुसार ही चला जा रहा है, बस आप यही जाने। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे जिस प्रकार भैया डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे होगा। अब इसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि जो डॉक्टर होता है वह अस्पताल में मरीजों का उपचार करता है, यानी कि डॉक्टर का संबंध भैया तो अस्पताल से होगा। उसी प्रकार जो शिक्षक होता है वह स्कूल में शिक्षा प्रदान करता है, यानी कि शिक्षक का संबंध स्कूल से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में ही मौजूद है। ठीक,
इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि क्लास लगी कैसी। बाकी यह जो क्लास है यह रेलवे ग्रुप डी के लिए बस आप यही जानिए एकदम स्पेशल रीजनिंग की क्लास है और ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी। जैसा कि आपको भी पता है कि जो आपका एग्जाम डेट 17 नवंबर से आपका एग्जाम होगा और आपका एग्जाम दिसंबर के एंड तक चलेगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।